और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। यूपी के कांवड़ पथ पर नाम और पहचान का फरमान लागू हो चुका है तो सियासत भी तेज है। लेकिन इस फैसले का दुकानदारों पर क्या असर हुआ? कांवड़िए क्या सोचते हैं? क्या फैसला सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है? ग्राउंड जीरो पर किस तरह की हलचल है, देखिए कांवड़ पथ से हमारे सहयोगी श्रीनिवास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे हम किसी मुसलमानों के ढाबे में रुक जाएंगे तो उनमें क्या, हमें क्या पता इससे पहले उनमें मांस मदिरा कुछ मिला के उस बर्तन में यूज होता हो। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम। कांवड़ियों के मार्ग में जो भी दुकान है वो अपना नाम लिखे और बिहार सरकार भी ऐसा कानून बना। नाम बदल देंगे, ठेले पे नाम लगा दीजिए, खुमचे पे नाम लगा लीजिए। पूरी तरीके से ये अपने चीज़ों को ढकने का काम कर रहे हैं जो शासन सत्ता काम नहीं कर पाई। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत हो रही है? लोगों में अगर आप देखें तो दूरियां निर्माण करने की कोशिश है भाजपा की। और मैं यही पूछता हूं कि किसी की भी नेम प्लेट हो, अगर वो भाजपा का मेंबर हो तो फिर ये बात जायज है कि ना जायज? अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले वाले हो चाहे आम आदमी हो, आईडी अपना जरूर रखना चाहिए। ये एक नफरत या बीज बोया जा रहा है। अपना नाम छुपा कर और गलत काम करते हैं, जो फल फ्रूट है उस पर थूकते हैं, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सरकार का फरमान चस्पा करो नाम और इसी के ऊपर मचा है सियासी घमासान। जी हां, उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी किया गया है कि कांवड़िया पथ पे स्थित सभी दुकानदार अपने दुकान के आगे प्रोप्राइटर का नाम चस्पा करेंगे। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है और इस पे सियासत क्यों हो रहा, इसी की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कांवड़िया पथ पे मौजूद हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि क्या है इन तमाम चीजों के पीछे वजहात। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। दुकान का नाम नीलम स्वीट्स। ये नाम एक बार की हिंदू धर्म से जुड़ा लग सकता है, लेकिन योगी सरकार के फरमान के बाद इस दुकान के प्रोप्राइटर का जो नाम सामने आया वो थोड़ा हैरान कर सकता है। दुकान के प्रोप्राइटर का नाम है फजल अहमद। मुजफ्फरनगर के कांवड़ पथ पर ऐसी कितनी ही दुकानें हैं जिनके प्रोप्राइटर मुस्लिम हैं, लेकिन दुकानों के नाम हिंदू धर्म में इस्तेमाल होने वाले नामों से कहीं ज्यादा मेल खाते हैं। अब सवाल है, क्या योगी सरकार के फरमान का असर इन दुकानों की बिक्री पर पड़ रहा है? क्या पहचान सामने आने से एक धर्म विशेष के ग्राहक दूसरी दुकानों का रुख कर रहे हैं, या फिर नाम पर जारी सियासी संग्राम सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है? आखिर फैसले के पीछे की असली वजह क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास ने सबसे पहले नीलम स्वीट्स का रुख किया। इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं, हमें एक दुकान दिखाई दे रही है, नीलम स्वीट्स, प्रोप्राइटर फजल अहमद साहब। चलिए फजल अहमद साहब की दुकान में चलते हैं। भाई साहब खड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद तैयब। भाई साहब तो कह रहे नाम लगी है दुकान? नहीं, नाम तो लग गया, लेकिन पहली बार हुआ ऐसा मेरी बात वगैरह। ये कौम परस्ती कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ कौम परस्ती के ऊपर हो रहा है। मुसलमानों को बांट दो, इनको इधर बांट दो। लेकिन ये बताइए, ये पोस्टर बैनर पे नाम चिपकाओ, और एक बात और, जैसे इन्हीं की दुकान है तो इन्होंने अपने दुकान का नाम रखा नीलम स्वीट्स। वैसे नीलम में ज्यादातर हिंदू नामों में इस्तेमाल होता है। देखिए एक चीज है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और हम पहले से कांवड़ भाइयों का अपना पिछले 25-30 साल से स्वागत करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये दुकान के प्रोप्राइटर जनाब इधर आइए। हाँ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि हिंदू नाम क्यों रख रहे हैं? भैया आप इसका सर्च करो, हमारी सबसे पुरानी दुकान चंद्र है सामने, हीरा स्वीट्स के नाम से है। एक हमारे पापा ने हीरा कर दी, एक नीलम कर दी। हीरा एक नग का नाम है, नीलम भी एक नग का नाम है। नग का ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज तो अब हुई ना, मतलब कहने लगे हिंदू मुसलमान। हमने इस पे जीएसटी ले रखा, इससे पहले 3 नंबर है, सब काम नंबर 1 में कर रही है। हमारे सारे लाइसेंस बने हुए हैं, उस पर लिखा फजल अहमद। सरकार ने पिछले साल भी गाइडलाइन चालू कर दी, कहने लगे भाई आप अपना प्रोप्राइटर का नाम लिख दो। हमने वो लिख दिया। इसमें ये नहीं, यहाँ जितने भी ग्राहक आए सबको पता है मुसलमान हूँ। यो जब तो होता मामला के मैं यहाँ तिलक लगाता और आप कहते कहने लगे भाई जब तो गड़बड़ होती,
ये तो यहाँ दिख रहा, आदमी मेरे पास मिलने आ रहा, मुझे सलाम कर रहा, हिंदू खड़ा, वो मुझसे मिठाई ले रहा। क्वालिटी देखो आप, मेन चीज बिकती है क्वालिटी। अभी उन्होंने क्या, क्वालिटी बिक रही है, आ रहे हैं कांवड़िए आ रहे हैं। हाँ क्वालिटी बिक रही है, बहुत बढ़िया बिक रही है। कोई बुरा न मानो होली, अभी होली कहाँ है राजू साहब? नहीं, ये देखो मैं हिंदू हूँ, रामलीला टिल्ला नंबर 2 गली। ओम 12 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। मतलब मालिक जो है वो मुसलमान है? हाँ जी। और कारीगर जो है वो हिंदू है? और हेल्पर वे भी हिंदू है, सब हिंदू है। यहाँ तो बवाल मचा है पूरे देश में। ऐसे है जी, बवाल एक अलग चीज है और व्यवहार और कस्टमर एक अलग चीज है। कस्टमर को आना है, जो यहाँ से सामान लेगा वो लेगा जरूर। कांवड़ पथ पर नीलम स्वीट से थोड़ा आगे बढ़ने पर अनमोल फ्रूट आइसक्रीम नाम से दुकान है, जिसके प्रोप्राइटर या कहिए कि मालिक का नाम है मोहम्मद जुबैर। हमारे सहयोगी श्रीनिवास ने इनसे बात करने की कोशिश की तो जनाब ने बात करने से मना कर दिया। पास में ही सब्जी का ठेला लगाने वाले गुलजार का कहना है कि हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं, फैसला क्यों लिया गया पता नहीं। भैया गोभी बेचनी है तो पहले नाम चस्पा करना पड़ेगा, गुलजार सब्जी वाले। और भैया दुकानदारी गुलजार चल रही है? जी 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 जी। ये नाम लगाने के बाद तो और गुलजार हो गई होगी? हाँ जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम गुलजारी है सर, गुलजारी लिख रखा। आप ही की दुकान है? हाँ जी सर। ये बताओ आप ये कब से लगाने लगे? ये सर हमने तो कल से लगाया। कोई आदेश आया था क्या? आदेश किसी का नहीं आया, एक हमारा बंदा आया था, कल लगा जी चलान काटेंगे, आप पहले ही से नाम लिख कर लगा दो, इसलिए लगा सर। 35 साल से करते आ रहे हैं हम तो। ये बताइए ऐसा किया क्यों जा रहा है? बस सर ये तो हमें नहीं पता, ये तो कुछ तो पता होगा। ये तो सर सरकार को ही पता, जो भी कुछ है। आपको भी कुछ पता? अब हमारे में कोई मिलावट वाली चीज तो है नहीं, कोई पक्की हुई चीज है जिसमें हम कुछ मिला देंगे या कुछ इसमें कर देंगे। ये तो जैसी मंडी सारी ऐसी हम यहाँ पे बेच रहे हैं। नहीं ठीक करा खाजी, जब ऑर्डर हो गया था वो सही करा। तो ये ऑर्डर क्यों? सरकार की मर्जी करेगी, जैसा करेगी, हम तो उसी में खुश हैं। चिपकाएंगे, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। 27 भी आएगा, 27 भी आएगा, 27 नहीं आने का। 27 नहीं आने का हाँ? मतलब आप ही देखो, मतलब तो आप मुझसे आधा जानते हो, मतलब आप। आज तो 20 तारीख की है। नहीं 27 आएगा, 27 सन। अच्छा 27 1927 जी। क्या होगा उसमें? जो अभी हुआ है। यानी कहीं न कहीं कुछ लोग दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लिखने के फैसले को सीधे सीधे सियासत से जोड़ रहे हैं, तो कहीं लोगों के चेहरे का गुस्सा साफ दिख रहा है। अब सवाल है कि इस बारे में कांवड़िए क्या सोचते हैं? क्या वो भी यही सोच रखते हैं जो दुकानदारों की है? कैसे हो भोले? कहाँ से आए हो? बागपत से। बागपत से। ये देखा आपने रास्ते में दुकान के ऊपर सबका नाम वाम लिखा है? हाँ जी। तो इससे आप पे कोई असर हो रहा है? ना जी, हमारे पे नहीं हो रहा। अजीम साहब की दुकान से कुछ लिया आपने? ना जी, हमने कुछ नहीं लिया। नहीं लिया? क्यों? जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जब खाना खाने बैठते हो तो नाम देखते हो क्या ऊपर बोर्ड पे? हाँ जी, नाम देखते हैं हम तो। जहाँ हिंदू का होटल मिलता है वहाँ से खाना खोना खाते हैं। जहाँ हिंदू का होटल मिलता है वहीं खाते हो? वहीं पर खाते हैं खाना। अच्छा ये साल के 365 दिन ऐसा है या साल के 365 दिन के ऐसे हैं जी। हिंदू के होटल में? हिंदू के होटल में खाते हैं जी यार। ये अब सावन का महीना चला है, प्याज व्याज भी नहीं खाते हम, ऐसी जगह खाना खाते हैं मतलब जहाँ प्याज व्याज ना डाले हो, लहसुन प्याज। ये देखिए वहाँ पीछे एक रईस साहब की दुकान है, उन्होंने लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी दुकान, वो भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहाँ खाएंगे आप? नहीं जी नहीं, हम जहाँ पे हिंदू का होटल होगा वहीं पे खाएंगे। तो ऐसा क्यों? बस जी ऐसी अपनी इच्छा है। हाथ में कहते हैं हिंदू वाले होटल पे जाओ जब खाओ, इनका कुछ नहीं पता, ये कुछ भी घेर सकते हैं उसमें। विश्वास नहीं करते? ये है ना, पीछे से वार करते हैं सदा। वहाँ पे शिव चौक पे सारे मुस्लिम होटल हैं। 3 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं, खाना ले गया सभी बोलो के लिए, पैदल आया था, पैदल ही गया खाना पैक करवा के। जब हमने खाना खाया, खाना खा के नहा धो के फिर कावड़ अपने लेकर आए आगे। हमें तो नहीं पड़ता, अगर मतलब हमारे से कुछ नहीं कह रहे तो हमें क्या दिक्कत है इससे। जैसे खाना कहीं खाने पीने की बात आती है तो नाम देख के जाते हैं? नहीं, नाम देख के नहीं, पीछे वहाँ पे भी रुक गए थे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। होटल तो हिंदू पे ही खाते हैं वैसे, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनसे। मतलब मैं ये कह रहा था, बोले हम हिंदू के होटल पे ही खाना खाते हैं, ज्यादा कर देख के खाते हैं। कोई पंडित ढाबा हुआ या कोई ब्राह्मण ढाबा हुआ, उसके ऊपर ही खाते हैं। पंडित या ब्राह्मण ढाबे पे खाते हो? हाँ जी। और किसी वाल्मीकि का ढाबा हो तो उस पे भी खा लेंगे, हिंदू धर्म ही तो है। अच्छा वाल्मीकि ढाबे पे खा लोगे, हिंदू धर्म का होना चाहिए बस। हाँ, और अजीम साहब का ढाबा हो तो? इस पर तो बोले कुछ कह नहीं सकते। मतलब कांवड़ पथ से गुजर रहे कांवड़ियों की सोच दुकानदारों से बिल्कुल अलग है, या कहिए कहीं न कहीं कांवड़िए सरकार के फैसले के समर्थन में हैं।
वो चाहते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं उसका कर्ता धर्ता कौन है। पर यहाँ एक सवाल ये भी है कि ऐसे कितने ही ढाबे और स्वीट शॉप हैं जिनके मालिक भले ही मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाले कारीगरों से लेकर सेल्समैन और हेल्पर तक हिंदू हैं। मुजफ्फरनगर की क्वालिटी शॉप उन्हीं में से एक है। क्वालिटी स्वीट्स है और अंदर दुकान के नीचे एक फ्लेक्स लगा है, प्रोप्राइटर जफर इकबाल साहब। चलिए, इकबाल साहब की दुकान कितने साल? दुकान लगभग तीसरी पीढ़ी है हमारी। मतलब 100 साल के करीब जी। कांवड़ यात्रा तो जब आपकी 3 पुश्ते पहले होंगी तब भी चल रही होगी। जी 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 जी। अभी तक नहीं लगवाया? कभी नहीं लगा, इसी साल लगा है। क्या लग रहा है, क्यों लगा? अब ये तो प्रशासन को पता होगा क्यों लगवाया उसने, किस वजह से लगवाया, क्यों किया, कैसे किया। ये तो जब ऑर्डर आ ही गए थे योगी जी के, फिर तो करना था ही है कुछ ना कुछ, कि यहाँ पे हिंदू कस्टमर नहीं आ रहा हमारे पे, मुस्लिम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 100 में एक आधा है जो ऐसा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा व्यवहार हमारे और के साथ है, उनके साथ ही वही व्यवहार है। विपिन शर्मा जी जफर भाई के यहाँ? जी जी। कह रहे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बस 100 में एक आधा ऐसा आदमी है जो कि ऐसी चीज मानता नहीं, तो कोई ऐसा नहीं। नेताओं को तो बड़ा वो मुश्किल आ रही है। सारे अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया योगी जी बांटने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जी बांटने का काम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बांटने की काम कर रहे हैं। वो तो उनकी राजनीति है, उसमें वो क्या कह सकते। कांवरिया आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, दबा के बोले हाँ, बोले भी सब आवे जी, सब आवे। तो फिर हंगामा क्यों मच रहा है इतना जी? हंगामा क्यों हो रहा है? यो हम क्या सकते। पिछले 40 साल से रह रहे हैं, सारे मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हमें कोई आज तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें। सुधीर भाई ये बताइए, 40 साल से पोस्टर लग रहे थे ये प्रोप्राइटर जफर इकबाल, ये तो अभी लगे हैं 3-4 दिन से ही। आपने इनका नाम अब जाना या पहले ही से जाना? मैं पहले से जानता हूँ मैं तो। एक ओर हिंदू मुस्लिम एकता की बात है तो दूसरी ओर नाम पर जारी नॉट आउट संग्राम। लेकिन सवाल उन कांवरियों का है जिनकी आस्था का हवाला देकर यूपी सरकार की ओर से पहचान सार्वजनिक करने का फरमान जारी किया गया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कांवड़िया पथ पे हैं और आप देख सकते हैं युवकों का एक समूह ये झज्जर से आए हुए हैं। जी भैया, झज्जर से आए हो? कब तक पहुंच जाओगे? 1 तारीख तक। भोजन कहाँ कर रहे हो? वर्ती है, सब वर्ता है। फास्ट है। फास्ट ही जाओगे? हाँ, फास्ट है। पानी और फल और दूध दाद सिर्फ। पानी, फल और दूध। तो ये कहाँ से लाते हो दूध और पानी? अपनी जेब से लेते हैं। नहीं, दुकान कौन सी? दुकान जहाँ पे रास्ते में जहाँ पे अच्छी तरह मिलती है वहीं से लेते हैं। दुकान पे नाम देख के खरीदते हो क्या? नाम था क्या वो? अपनी श्रद्धा से लड़े, अगर तो हमारे साथ दल डरा हुआ तो उसके साथ अपने आप दल कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो फर्क नहीं। हिंदू की दुकान कोई वो नहीं, सब बोले हैं, हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक है। तो ये नेता लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? नेता लोग तो भाई सब पागल बना रहे हो। तो सारा खेल राजनीति खेल है, बोले सर तो ऊपर तय। अच्छा, आसिफ की दुकान पे खाएंगे? नहीं सर, अब नहीं। क्यों? थोड़ा व्यायाम विचार होता सर, हमारा मन नहीं करता है। व्यायाम विचार होता सर। क्या होता है? व्यायाम विचार होता है। वहम होता है। आपको पता चल जाए कि भैया है तो मुस्लिम की दुकान लेकिन यहाँ भी पूरी शुद्धता से बनता है, तब खाएंगे? जब भी नहीं खाएंगे सर हम। तब भी नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये इस साल नहीं खाएंगे कि पहले भी नहीं खाए? 15-20 साल से कावल ला रहे सर, हमने आज तक नहीं खाया उधर। मुसलमानों की दुकान में नहीं खाया। नहीं जाते? है मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो थे। उनके घर में खाना कभी खाते भी तो चाय भाई? नहीं, झूठ ना बोले, चाय तो पी लेते हो? चाय भाई उनके घर में आज तक मैं सबसे मेन बात गया ही नहीं हूँ। हाँ, बाहर साथ बैठ के खा पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार का तो व्रत रहता है, बाकी दिन में फ्रूट खाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। सोमवार को तो दूसरा ही दिन खाना खाते हैं। हाँ, ऐसा तो कुछ देखते हैं, जरूर देखना पड़ता है ऐसा तो, क्योंकि कहीं कुछ खाने में गड़बड़ी तो ना हो जाए बोल के, फिर हमारा तो कावड़ वो हो जाएगा ना, खंडित हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तो देखना पड़ता है कि भाई। हाँ, अच्छा, अगर ये मालूम चले कि ये मुसलमानों का ढाबा है, या पीछे आप आ रहे होगे वहाँ गुरु नानक पंजाबी ढाबा था, तो अब जैसे पंजाबी ढाबा था वहाँ खा लोगे? हाँ, खा लेंगे। और अगर किसी मुसलमान का ढाबा होगा तो? वहाँ तो जी दिल नहीं करेगा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुना है कि बहुत जगह ऐसा गड़बड़ हुआ है, पहले भी हुआ है, गई साल भी हमने सुना था ऐसा कि खाने में बहुत जगह कुछ गड़बड़ हुआ है बोल के। सरकार का ये कदम है, सराहनीय कदम है सर। सराहनीय कदम है? सराहनीय कदम है। लेकिन बाकी तो जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश है। नहीं जी, बांटने की कोशिश नहीं है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सब देख के ही करेगा ना। मुजफ्फरनगर में मौजूद हर एक दुकान पर नाम वाले फरमान का असर दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो दुकान हिंदू की हो या मुसलमान की।
कांवड़ पथ पर बढ़ते हुए हमारे सहयोगी श्रीनिवास रामपुर तिराहा पर पहुंचे तो वहां हमारे सामने पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा नजर आया। इसके मालिक हैं सुधीर शर्मा। उन्होंने ढाबे के बाहर अपने नाम के साथ स्टाफ का नाम भी लिख रखा है। हम पहुंच चुके हैं पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा, क्योंकि बहुत सारे कांवड़ियों ने हमें ये कहा कि जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बोर्ड पे पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा है या नहीं है। हालांकि मैंने रास्ते में कुछ ऐसे भी दुकान देखे जहां लिखा था रईस भाई शुद्ध वैष्णो ढाबा। चलिए यहाँ आते हैं, ढाबे के मालिक से बात करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो कुछ है नहीं। इसमें हम तो नंबर 1 में तो नंबर 1 कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पता भी नहीं चाहिए कि किससे क्या ले रहा है, किससे क्या हो रहा है, इससे कोई वो नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, कहीं खा ले, शुद्धता होनी चाहिए, कोई वो नहीं। इससे वो तो पता भी नहीं चाहिए कि भाई हिंदू कावड़िया का भाईचारा ऐतराज करता, उसे पता भी नहीं चाहिए हमारे स्टाफ के नाम लिखा हुआ। पड़ोसने वाले भी तो रहते हैं, उसमें कुछ मुसलमान कुछ हिंदू, उससे तो कोई वो नहीं होता है, तो सब इंसान ही है, तो ऐसे तो कोई वो नहीं है। अब आपने भी लिख दिया विजय, नीटू, दिनेश, अशोक, कुलदीप, भूपेंद्र। हो सकता है कि इनके नाम हो असलम, जफर, इकबाल, आसिफ, ये सब मेरे अजहरुद्दीन, सबके आधार कार्ड सब घर के मतलब पास के, ये सब बाकी वो में सारे हिंदू हैं सब। दुकान के नाम के साथ प्रोपराइटर का नाम लिखने का आदेश आने के बाद मुजफ्फरनगर में एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि इस मुद्दे पर सियासत में जितना हंगामा मचा है उतनी हलचल मुजफ्फरनगर या कहिए कि कांवड़ पथ पर नहीं है, और ना ही दुकानों की बिक्री पर कोई बड़ा असर दिख रहा है। राणा चौक पर मौजूद शेर अली शुद्ध शाकाहारी ढाबा इस बात का प्रमाण है। इस ढाबे के मालिक हैं रईस खान और उनके ढाबे पर आने वाले ज्यादातर कस्टमर हिंदू हैं। मुजफ्फरनगर का राणा चौक, जी हाँ, कांवड़िया पथ, ये कांवड़िया पथ है ना भैया, इधर से कांवड़िया जाते हैं। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, आप ही का नाम है रईस? जी जी जी। रईस भाई, ये वाला जो पोस्टर है इस बार बनाया पुराना है? ये अभी बनाया। क्यों? कावड़ के लिए प्रशासन का निर्देश था, उसकी अनुसार ये लगाना पड़ा कावड़ के नियम के लिए। कावड़ के नियम। तो ये जो नियम नया वाला आया है, कैसे देख रहे हैं रईस भाई इसको? ये सिर्फ कावड़ तक सीमित रहेगा, इसके बाद तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। शुद्ध शाकाहारी ढाबा। हाँ। तो आपका पहले से ही शाकाहारी ढाबा है? हाँ, पहले शाकाहारी ढाबा है। कोई मांस मच्छी कुछ नहीं, आज तक। रईस भाई ये बताओ, कुछ असर पड़ेगा क्या इस वाले ऑर्डर? हमारे पास रात भी कम से कम 40-50 बोले कावड़े खाना खा गए। ये फलाने यहाँ तो सब मिलजुल कर सब ज्यादातर हिंदू ही खाना खाते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सरकार ने क्यों लगवाया नाम? भाई ये जो कर रहे हैं, अपना जातिवाद जो कर रहे हैं। सरकार जातिवाद कर रही है? इससे क्या फायदा? ये जातिवादी नहीं है, जो ये मुसलमान है, इनको यहाँ हिंदू नहीं खाना खाए, ये सब हिंदू खाते हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप खाते हैं? हाँ जी, कोई बोले आएंगे तो कुछ इस तरह से। हालांकि नेताओं का सियासत चल रहा है। हरेंद्र भाई रईस भाई की दुकान पे अरहर की दाल खा रहे हैं। सियासत चलती रहेगी, ये तो सियासत है। कुल मिलाकर कहें तो नाम वाले फरमान पर जारी सियासी संग्राम और ग्राउंड जीरो की रियलिटी में लंबा फासला है। ये फासला उतना ही है जितना मुजफ्फरनगर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की दूरी।